हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सीडीपी सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि वाइगॉस्की ने दिया था। अगर आप चैनल पर नए हैं और किसी भी टीचिंग या टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज हम वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कुछ ऐसे की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वाइगॉस्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1924 से 34 के बीच में इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, जो मॉस्को में है, वहाँ अध्ययन किया था। उनके इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। बच्चा जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करता है, सामाजिक अंतःक्रिया करता है, उतना ही ज़्यादा सीखता है। वाइगॉस्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया एक ऐसा सांकेतिक उपकरण यानी एक ऐसा टूल है जो बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगॉस्की ने संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के दौरान पियाजे का अध्ययन किया और फिर उन्होंने अपना दृष्टिकोण विकसित किया। पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम दो अलग धारणाएं हैं, लेकिन वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, यानी उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें पहले सामाजिक अंतःक्रिया होगी और फिर विकास होगा, यानी पहले सोशल इंटरेक्शन और उसके बाद डेवलपमेंट होगा। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान एक शहर से दूसरे शहर में जाता है और वहाँ पर कोई दूसरी भाषा बोली जाती है जो उसको नहीं आती, तो वो दूसरों से वो भाषा सुनकर सीख जाता है। इसको सोशल इंटरेक्शन से सीखना कहते हैं। उनके अध्ययन में संज्ञान के विकास के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों का प्रभाव का वर्णन किया गया है, यानी कि हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल इंटरेक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं, यानी इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, जो छात्र के जीवन से पहले दिन से प्रारंभ हो जाता है, यानी जिस दिन छात्र जन्म लेता है उसी दिन से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बालक अपने से बड़े और ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर चिंतन और व्यवहार के संस्कृति अनुरूप तरीके सीखते हैं, यानी जब वो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों से और बड़े लोगों से कुछ सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उनका चिंतन और ज़्यादा बढ़ जाता है और उनके व्यवहार से वो और ज़्यादा सीखते हैं। वाइगॉस्की ने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए उसके कुछ प्रमुख तत्व बताए थे, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। उसमें से पहला है सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन। सामाजिक विकास का सिद्धांत कहता है कि सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन के बाद विकास होता है, यानी डेवलपमेंट होता है। यानी पहले सामाजिक अंतःक्रिया होगी और उसके बाद विकास होगा, जिसे सोशल इंटरेक्शन प्रीसीड्स डेवलपमेंट भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत भाषा यानी प्राइवेट स्पीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। इसमें बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करता है, यानी कि खुद को समझाता है और खुद को डायरेक्शन देता है। इससे हमेशा सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि एक सिचुएशन दी जाती है कि कोई बच्चा है, वो अपना खिलौना जोड़ रहा है और वो खुद को समझा रहा है कि खिलौने को कैसे जोड़ा जाए, तो वो किसका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो व्यक्तिगत भाषा यानी प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल कर रहा है। ये हमेशा 2 से 7 साल के बीच के बच्चों में देखा जाता है। थर्ड पॉइंट इज स्कैफोल्डिंग। वाइगॉस्की कहते हैं कि बच्चे को थोड़ी सी मदद दी जाए तब वह बहुत कुछ सीख सकता है। इस मदद को शुरुआत में कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, फिर हटा लिया जाता है। इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। एक प्रकार की सीढ़ीनुमा मदद है, यानी कि स्टेप वाइज मदद है। यह तब दी जाती है जब बच्चे को जो नहीं आता वो सिखाना होता है। फोर्थ पॉइंट है निकटतम विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बालक के वास्तविक विकास का स्तर यानी प्रेजेंट डेवलपमेंट का टाइम और संभावित विकास का स्तर यानी जो उसकी एबिलिटी है डेवलपमेंट की, उसके बीच के अंतर को वाइगॉस्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा है। जो बच्चा कर रहा है और जो उसमें क्षमता है करने की, उसके बीच के क्षेत्र को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ये आप एक डायग्राम से और बेटर समझ जाएंगे। इस डायग्राम में 3 सर्कल बनाए गए हैं, जिसमें सबसे अंदरूनी सर्कल है, उसमें वो चीज़ें आती हैं जो बच्चा अपने आप कर सकता है। सबसे बाहर जो सर्कल है उसके बीच में वो चीज़ें आती हैं जो बच्चा नहीं कर सकता। और ये जो बीच में सर्कल है ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जब बच्चे को थोड़ी सी असिस्टेंस दी जाए, थोड़ी सी गाइडेंस या मदद दी जाए, तब वो बच्चा वो चीज़ें कर सकता है जो वो पहले नहीं कर सकता था। और उस थोड़ी सी गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है और इस जोन को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1, वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है ए उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्म, बी सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक संपर्क, सी मानसिक योजनाओं का समायोजन या डी इक्विलिब्रेशन या संतुलन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क। वाइगॉस्की की थ्योरी का मेन थीम सोशल इंटरेक्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 2, वाइगॉस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है, यानी कौन सा पहलू नेग्लेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए सोशल या सामाजिक, बी कल्चरल या सांस्कृतिक, सी बायोलॉजिकल या जैविक, या डी लिंग्विस्टिक या भाषिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बायोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 3, वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं ऑप्शन ए मैच्योरेशन यानी परिपक्वता से, बी रीइंफोर्समेंट यानी जब सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जाए, सी इमिटेशन यानी नकल से, या डी इंटरेक्शन विद एडल्ट्स एंड पीयर्स वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बड़ों और अपने साथियों से बातचीत करके। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना किसका उदाहरण है? ए रीइंफोर्समेंट यानी सुदृढ़ीकरण, बी कंडीशनिंग, सी मॉडलिंग, या डी स्कैफोल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5, जो माध्यमिक सामाजिकरण एजेंसी के उदाहरण है यानी सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन सी है? ए परिवार और पड़ोस, बी परिवार और मीडिया, सी स्कूल और मीडिया, या डी मीडिया और पड़ोस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्कूल और मीडिया सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। अगर प्राइमरी यानी पहली सोशलाइजिंग एजेंसी यानी बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहले कहाँ होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फैमिली और नेबरहुड यानी परिवार और पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक विकास पर वाइगॉस्की का दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन ए यह उत्तेजना प्रतिक्रिया संपर्क अधिगम का क्रम है, बी आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित है, सी यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बच्चों को अनुभव से जुड़ा है, या डी यह अपने पाठ्यक्रम के दौरान उत्परिवर्तन के अधीन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ा है यानी हिस्टोरिकल और कल्चरल। क्वेश्चन नंबर 7, वाइगॉस्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों की निजी भाषण की अवधारणा क्या दर्शाती है? ए कि बच्चे को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, बी बच्चे अहंकारी होते हैं, सी बच्चे खुद से प्यार करते हैं, या डी बच्चे अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए भाषण का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वो अपने आप को निर्देश देते हैं यानी मार्गदर्शन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाइगॉस्की के अनुसार युवा लोग सामाजिक रूप से साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में कैसे बदलते हैं? ऑप्शन ए स्वायत्त नैतिकता के माध्यम से, बी ज्ञानेंद्रिय व्यवहार के माध्यम से, सी ऊर्जा के संरक्षण से, या डी निजी भाषण के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच से। क्वेश्चन नंबर 9, विकास का निकटवर्ती क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वह स्तर है जिसमें ऑप्शन ए जिसके बाहर छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है, बी जिसके भीतर छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है, सी वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के अंतर को, या डी वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच की अंतःक्रिया को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के अंतर को। क्वेश्चन नंबर 10, वाइगॉस्की की पहचान रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के किस रूप में की जाती है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व रचनावाद, बी सूचना प्रसंस्करण रचनावाद, सी सामाजिक रचनावाद, या डी कट्टरपंथी रचनावाद। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सामाजिक रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 11, वाइगॉस्की के संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ए सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सी मन के सिद्धांत, या डी मध्यस्थता अधिगम का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12, वाइगॉस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए ज्ञान व्यक्तित्व रूप से निर्मित होता है, बी लोगों के बीच ज्ञान का निर्माण वैसे ही होता है जैसे वे बातचीत करते हैं, ऑप्शन सी ज्ञान का प्रबलन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, डी ज्ञान एक निष्क्रिय तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञान लोगों के बीच बातचीत करने से डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि इसे बेहतर भी करते हैं। ये विचार किसके द्वारा सामने रखा गया था? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी कोहलबर्ग, सी वाइगॉस्की, या डी पेवलोव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वाइगॉस्की। क्वेश्चन नंबर 14, वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम किससे अलग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए इसके सामाजिक संदर्भ से, बी धारणा और अवधानिक प्रक्रियाओं से, सी प्रबलन से, या डी व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसके सामाजिक संदर्भ से।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगॉस्की द्वारा प्रस्तावित विकास और सीखने के बीच संबंधों को सबसे अच्छा सारांशित करता है? ऑप्शन ए, सीखना और विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। बी, पहले सामाजिक अंतःक्रिया होगी फिर विकास होगा। सी, विकास सीखने का पर्याय है। या डी, विकास सीखने से स्वतंत्र है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा। ये हमने डिस्कस किया है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और एमसीक्यूज। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।